Good morning, students. Today I am telling you how do we find the mean of given data. Yesterday I have told you what is data, what is organization of data, what is range and what is mean. Now organization of data, I have earlier told you that you have to write the data either is increasing order or decreasing order. But there is one more form of representing the data. This is called the tabular form. How do we present the data in tabular form? For this, I am taking your exercise question number 2. Question is organize the following number in a class assessment in a tabular form. ये क्लास असेसमेंट है कि कोई टेस्ट हुआ, उसमें बच्चों के इतने मार्क्स आए हैं 20 बच्चों के। आपको इसको किस में लिखना है? टेबल में लिखना है। इसके लिए जो आपके मार्क्स हैं वो 1 से लेकर 9 तक है। यहाँ पे मार्क्स आप टेबल में 2 कॉलम बना लोगे। फर्स्ट कॉलम में आप मार्क्स लिखोगे जितने आए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। फिर उसके सामने लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब रिपीटिशन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। जैसे 1 आपका 20 में सिर्फ एक बार आया है, तो 1 के सामने 1 क्योंकि एक बार रिपीट हुआ है। 2 आप देखोगे टेबल में कितनी बार आया है। 2 आपका 2 बार आया है, एक बार ये आया है 2 और एक बार ये आया है, तो 2 आपका 2 बार आया है। तो 2 का रिपीटिशन 2 टाइम्स। इसी तरह से 3 देखेंगे कितनी बार आया है। 3 आपका सिर्फ 1 बार आया है, तो 3 के सामने 1 दिखेंगे। 4 कितनी बार आया है? देखिए, एक बार, 2 बार और 3 टाइम्स। तो इस तरह से आप अपनी टेबल आप बना लोगे। यहाँ पे लिखोगे जो भी ऑब्जर्वेशन है, मार्क्स है, वेट है, टेम्परेचर है, कुछ भी। और सेकंड कॉलम का हेडिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये जो आपका डाटा है वो कितनी बार आया है। तो इस तरह को कहते हो आप टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो टेबल में भी हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा इसमें पूछा था, आप अपनी बुक खोलोगे, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मार्क्स। तो आप देखोगे कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 9 है। मैक्सिमम आपको बिल्कुल नीचे मिल जाएंगे। एंड व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ मार्क्स इज़ 1, जो कि आपको सबसे ऊपर मिल जाएंगे क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिखा है। अगला क्वेश्चन उसने किया था व्हाट इज़ रेंज। रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। वो हो जाएगा 9 माइनस 1। मैक्सिमम मार्क्स 9 है और मिनिमम 1 है, तो ये हो जाएगा 8। उसके बाद मीन निकालना था। मीन आप क्या करोगे कि सारे ऑब्जर्वेशन को प्लस कर दोगे डिवाइडेड बाई वो कितने हैं। यदि आप इनको काउंट करोगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे आप डिवाइड लगा दोगे। अब ये एडिशन थोड़ा सरल हो सकता है कि जो 1 कितनी बार लिखा है यहाँ पे लिख दो। 2 और 2 2 बार है, उसको एक साथ लिख दो। ठीक है, 3 एक बार है, उसे यहाँ लिख दो। 4 4 4 3 टाइम्स है, तो 4 को जो है आप अलग से ग्रुपिंग कर दो। तो हर ऑब्जर्वेशन की ग्रुपिंग कर दो। अभी 1 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 4 4 ये 12 हो जाएगा। 5 5 का 5 टाइम्स है, 25 हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, एडिशन थोड़ा आसान हो जाता है। अब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। 100/20 कितना आ जाएगा? 5। तो इस तरह से आप इसको मीन को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका तो रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी है कि टेबल में रिप्रेजेंट करना है। तो आप इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन में रेंज या मीन पूछा है, तो आपका यही है कि डाटा को पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, उसके बाद आप अपना फॉर्मूला लगा दीजिए। तो असाइनमेंट में मैं एक्सरसाइज 3.1 ही कंप्लीट करने को दूँगी। आप इसको देखिए ज़रूर, क्योंकि इससे पिछली मैंने जो वीडियो देखी थी वो काफ़ी कम बच्चों ने देखी थी, सिर्फ आधे बच्चों ने देखी थी। इसको देखिए तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।